नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो? मेरा नाम है आशु। आज मैं रोहिनी में हूँ। रोहिनी में एक अपने दोस्त के पास हूँ जो संगीत की साधना करते हैं, माफ़ करना। संगीत की साधना के माध्यम से समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, हमेशा कोशिश करता हूँ कि संगीत की साधना की वजह से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका मैसेज जो वो सोचते हैं, जो वो समझते हैं, जो संगीत की वजह से सेवा करते हैं, मैं बाकी लोगों तक दे पाऊँ, तो इसलिए मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ। चलिए मैं आपसे इनका तारुफ़ कराता हूँ। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है, जो कि सभी जानते हैं। इनका नाम परम है। परम जी, एक बात मुझे पूछनी है, संगीत के प्रति लगाव कब से है आपका? संगीत के प्रति तो बचपन से ही है, क्योंकि ऑलरेडी घर में म्यूज़िक था। मम्मी-पापा कीर्तन करते थे गुरुद्वारे में। उसके बाद फिर शास्त्रीय संगीत की थोड़ी-सी तालीम ली। तालीम लेने के बाद इंडियन क्लासिकल सीखा मैंने गंधर्व महाविद्यालय से। गंधर्व से सीखने के बाद फिर ऐसी जर्नी चलती रही। जर्नी होने के बाद फिर मैंने प्रोफ़ेशनली जो मेरे आइडल हैं, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, जनाब सुरेंद्र खान साहब, उनको सुनना शुरू करा, क्योंकि जब उनसे पहली बार मैंने कमानी ऑडिटोरियम में, मेरे को आज भी याद है, जब उनसे मैंने पहली बार आशीर्वाद लिया था, तो उस दिन से मेरे को गज़ल से इतना प्यार हो चुका था कि बस कि मुझे गज़ल के अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि उससे पहले मैंने गज़लें नहीं सुनी थी, फैक्ट ये है कि मैंने उससे पहले गज़लें, हाँ, शास्त्रीय संगीत से मैं जुड़ा हुआ था कि हाँ, क्लासिकल करना है मुझे, इंडियन क्लासिकल करना है। लेकिन ये नहीं था कि गज़ल भी करनी है मुझे। लेकिन जब मैंने उनको सुना, उनकी बातें सुनी, उनसे मिला, तो यकीन मानो ऐसा लगा कि मेरे साक्षात मेरा भगवान सामने खड़ा हुआ है कि वो है, तो सब कुछ है। अच्छा, किस प्रकार का म्यूज़िक आपको पसंद है? संगीत तो आपने बताया गज़ल, गज़ल के अलावा और कौन-कौन सा संगीत है जो आपकी रूह को शांति देता है? जैसा लाइक गुरुद्वारे में कीर्तन होता है, गुरबानी हो गई, और साथ में जैसे जागरण हो गए, बाबा की संध्या हो गई। ऑलमोस्ट मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन जो मेरी रूह को सुकून देता है, वो सिर्फ़ गज़ल है। अच्छा, गज़ल आपको ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जो है वो गज़ल ही गाते हैं ऑलमोस्ट। कहाँ-कहाँ अब तक लगता है आपको आपने प्रोग्राम किए हैं? क्या दिल्ली में प्रोग्राम करते हो या दिल्ली से बाहर भी करते हैं आप? ऑल ओवर इंडिया में मैं कर चुका हूँ। गोरखपुर, लखनऊ, कोलकाता और अपना ग्वालियर, जयपुर, मतलब ऑलमोस्ट मैं कर चुका हूँ। संगीत एक ऐसी साधना है जो मन को सुकून और शांति तो देती है, संगीत लोगों के बीच में प्यार भी पैदा करता है, ठीक है? इसे इसे किस तरह देखते हैं आप? संगीत एक्चुअली क्या है, संगीत हार्ट टू हार्ट होती है। जैसे कहते हैं ना, दिल से दिल का मिलना, जैसे आप मुझसे मिले, ठीक है? लेकिन हमारा मिलना बहुत कम है, लेकिन हमारा जो दिल है, वो एक है। क्यों? वो संगीत के कारण। मैं सच बताऊँ तो मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ क्योंकि आप एक संगीत प्रेमी हो और मैं भी संगीत प्रेमी हूँ। मुझे संगीत का बहुत शौक है और जो संगीत है वो मेरी रूह को सुकून भी देता है, शांति भी देता है। अच्छा, एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा मैं, वीडियो को हम आगे भी इंटरव्यू में बात करेंगे। एक हल्की-सी मुझे कोई गज़ल की 1 लाइन या 2 लाइन जो दर्शक हमारे देख सकें, सुनाइए प्लीज़। वो उन्हें याद करें, वो उन्हें याद करें, जिसने भुलाया हो कभी, हमने न उनको भुलाया न कभी याद किया। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए हुजूर, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। बहुत बढ़िया, रूह को सुकून देने वाला संगीत है आपका। ये संगीत की जो साधना है, ये कितने छोटी उम्र से कर रहे हैं आप? कब से कर रहे हैं? समथिंग मुझे एज़ अ टीचर करते हुए मुझे 8-9 साल हो चुके हैं, बच्चों को सिखाते। तो
ये कि पहले मैं तबला प्ले करता था अपनी सिस्टर के साथ, मेरी सिस्टर कीर्तन करती थी उस वक़्त, तो उस समय समझ लो दाढ़ी मूंछें भी नहीं थी। जब से मैं दीदी के साथ कीर्तन करती थी मेरी दीदी, ऑल ओवर जैसे दिल्ली के जितने बड़े-बड़े गुरुद्वारे हैं, तो उनमें कीर्तन करती थी, तो मैं उनके साथ तबले संगत करता था उनके साथ। फिर सडनली आया कि मेरी सिस्टर कहती तू भी गा, तो मेरी मम्मी ने फ़ोर्स करा, मेरे पिताजी ने फ़ोर्स करा कि कीर्तन शुरू करो। तो ऐसे ही थोड़ा-सा हमने कीर्तन शुरू करा, गुरुद्वारे में अपने गाने शुरू करा, फिर लगा सीखना चाहिए। उसके बाद मैं 2-3 जगह उस्तादों के पास गया, लेकिन कहते हैं ना, सिखाने के लिए भी सीखना ज़रूरी है। सिखाने के लिए जहाँ जाता था वही कहते थे भई इतनी फीस लगेगी पर क्लास का इतनी फीस। अब मैं मिडल क्लास आदमी नहीं अफ़ोर्ड कर सकता था कि हर क्लास के 400-500 रुपए दे सकता, नहीं दे सकता था। सडनली एक मेरा फ्रेंड है, गुरु भाई कहूँगा कि जिसके बदौलत मैं गंधर्व महाविद्यालय पहुँचा, कि वहाँ मुझे वो मिला कि यार तू यहाँ आके सीख, यहाँ तेरे को सिखाएँगे, अच्छे-अच्छे गुरु हैं, पंडित जन हैं। बस ये था कि सीखना है, ये नहीं था कि मुझे आगे जाके क्या करना है, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एज़ अ टीचिंग करूँगा, एज़ अ प्रोफ़ेशनल अपनाऊँगा, नहीं। बस ये था कि मुझे सीखना है, सिर्फ़ सीखने के मैं पर्पज़ से जाता था। और मेरे को आज भी याद है जब हमारे बैच का लड़कियों का बैच होता था, लड़कों के बैच का, तो मैं अपना छोटा-सा फ़ोन रखता था मेरे पास रिकॉर्डिंग का, वो छोटा फ़ोन होता था चाइना का, तो वो लड़कियों के बैच के जो होता था ना गेट होता था दरवाज़ा, उसके पीछे छुपा देता था। अपने से बड़े बैच के लड़कियों के बैच के पीछे। तो एक बार मुझे गुरुजी ने पकड़ लिया, ये क्या बदतमीज़ी हो रही है? क्या कर रहे हो? मैं कहा गुरुजी मुझे देखो सीखना है, विद्यालय में, मुझे सीखना है। कहते तो इससे ऐसे कैसे सीखेगा तू? मैं गुरुजी देखो आगे जाके राग मुझे भी आएँगे, आगे जाके राग मुझे भी आएँगे। मैं फर्स्ट ईयर का, वो 5th ईयर का। तो मैं कहते तू अभी फर्स्ट ईयर में और 5th ईयर के राग कैसे गाएगा? मैं गुरुजी मुझे बस सीखना है। मुझे ये नहीं करना कि 5th ईयर है, 6th ईयर है, 8th ईयर है या 3rd ईयर है। मुझे सीखना है। अच्छा, एक संगीत के जो छात्र होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उसको, आपको कितना लगता है कि संगीत के साथ, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, उनमें ना सब्र नहीं है। वो सीखने के लिए 1 महीना देंगे, 2 महीना देंगे, उसके बाद जो पेशेंस लेवल है उनका खत्म हो जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं न कहीं गलती मैं छात्रों की ही मानूँगा, म्यूज़िक को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि देखो म्यूज़िक में लता जी भी हैं, आशा जी भी हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब भी हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब भी हैं, छोटे गुलाम अली खान साहब भी हैं, पंडित जसराज जी भी हैं, है ना? तो हम उनको गलत नहीं कह सकते, छात्रों को गलत इसलिए कह सकते हैं, क्योंकि वो म्यूज़िक ही वो सुन रहे हैं जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। कहते हैं ना मकान तब अच्छा बनता है जब नींव अच्छी होगी, जब नींव अच्छी नहीं होगी तो मकान तो 2-4 दिन में ढह जाना है। जब तक हमारा शास्त्रीय संगीत कहते हैं ना, अभी मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था, मैं भी जैसे आप आए हो, सो ऐसे ही मैं किसी का इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम में पैशन ही नहीं है, हम सब्र कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे चारों तरफ सब म्यूज़िक फ़ास्ट चल रहा है, इंग्लिश सॉन्ग चल रहे हैं कि आज मैं एक गिटार ले लेता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, है ना? तो आजकल क्या है, आजकल चल रही है दिखावे की ज़िंदगी। कोई ज़िंदगी जी नहीं रहा, सिर्फ़ काट रहे हैं। एक होता है जीना, अपने सुकून की, हाँ, सुकून की ज़िंदगी मैं मानता हूँ शास्त्रीय संगीत को। अगर कोई मेरे को कहेगा ना कि यार यहाँ पे एक बैंड शो है या शास्त्रीय संगीत है, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? तो मैं वहाँ अगर 100 लोग हैं, वहाँ 2 लोग हैं, मैं 2 लोगों के साथ जाना पसंद करूँगा, शास्त्रीय संगीत। क्यों? वो हमारी नींव है, वो हमारा कल्चर है, वो हमारे लिए सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों से ही निकला हुआ है। बॉलीवुड में जितने सिंगर हैं आज की डेट में, बहुत सारे गाने आ रहे हैं नए-नए, जिसमें रैप भी होता है, जिसमें बॉलीवुड का सॉन्ग भी होते हैं। और आजकल की जो जनरेशन है, बॉलीवुड के जो रैप हो रहे हैं, या हनी सिंह हुआ, यो-यो हुआ, दूसरे कुछ सिंगर हुए, इनके पीछे ज़्यादा पड़े हुए हैं। ये हमारी जो भटकती हुई जनरेशन है, इसको रास्ते पे कैसे ला सकते हैं? देखिए, रास्ता तो सिर्फ़ एक ही है, अगर आपको बॉलीवुड सुनना है तो सोनू निगम का जो सुनो, वो भी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। आप श्रेया घोषाल जी को सुनो, वो भी बॉलीवुड से है ना। आप किसके गाने सुनते हो, बॉलीवुड का कोई सिंगर है, अगर मैं नाम लूँ तो? मैं बताऊँ तो श्रेया घोषाल जी हो गईं, अलका याग्निक जी हो गईं, लता जी तो हैं ही सबकी, है ना? तो लता जी हो गईं, आशा जी हो गईं, मन्ना डे साहब हो गए जो कि शास्त्रीय संगीत के थे, मन्ना डे साहब, किशोर कुमार साहब। तो ऑलमोस्ट मैं जो सुनना पसंद करूँगा तो मैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल जी को सुनना ज़्यादा पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि उनके गाए चीज़ में भी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है मुझे, जो संगीत है, आप कह रहे हैं कि मैंने बहुत टाइम पहले से सीखा है। कितना प्रभावित किया आपने अपनी ज़िंदगी में संगीत के माध्यम से? आप कितना चेंज, बदलाव महसूस करते हो अपने आप में? मेरी तो पूरी लाइफ़ ही बदल गई संगीत से, ऑलमोस्ट।
जैसे कि सामाजिक लेवल पे कैसे बदली हो? क्या आप जैसे संगीत के जो प्रेमी रहते हैं ना, उनका एक अपने आप से बड़ा जुड़ाव रहता है। वो अपने आप में ही संगीत के माध्यम से जुड़े रहते हैं। क्या इसका कुछ असर ज़्यादा हुआ है आपके ऊपर या सामाजिक और भी गतिविधियाँ हैं जिसमें आप बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेते हैं? देखिए, मैं सही बताऊँ तो सामाजिक कार्यों में मैं जाना पसंद नहीं करता। जैसे मान लीजिए कि लोग मुझे कहते हैं, यार आज फलानी जगह गाना है या वहाँ जाना है। तो अगर मेरे प्रैक्टिस का टाइम है तो वो सिर्फ़ प्रैक्टिस का ही टाइम है। कितना घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप संगीत की? अगर मैं बैठ जाता हूँ तो कोई भरोसा नहीं, मैं 3 घंटा तो उठूँ, 4 घंटा तो उठूँ, कोई भरोसा नहीं, और उठने के लिए मैं 1 घंटा तो उठ जाऊँ, क्योंकि संगीत ना दिल से होता है। दिमाग से नहीं, आप समझ लो मैं बैठ गया, सा लग रहा है, लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है। घर की प्रॉब्लम चल रही है, टेंशन जो है, वो प्रैक्टिस नहीं है। एक बिगिनर को जो संगीत की शुरुआत करता है सीखना, कम से कम कितना रियाज़ उसको शुरू में करना चाहिए और किस तरीके का रियाज़ करना चाहिए? मेरे हिसाब से उतना करना चाहिए जितना वो कर सकता है, ज़बरदस्ती ना करे, कि हाँ, मुझसे जबरन कराया जा रहा है, बिठाया जा रहा है। अच्छा, जबरन का संगीत का रियाज़ नहीं होता है। ये अपने दिल से होता है और एक साधना होती है और पूजा होती है। अगर आप इसमें तल्लीन हो, अगर इसमें खोने की अगर आप रखते हो ऐसा कि मैं इसमें जज़्बा है मेरा, मैं खो जाऊँगा, तब मुझे लगता है कि संगीत का असर ज़्यादा होता है। लेकिन जो युवा हैं, जो संगीत को बड़े लाइटली लेते हैं आज की डेट में, उनको एक मैसेज दे दो संगीत के कि आप जब यहाँ आओ तो रियाज़ किस तरीके से करना चाहिए? मेरे हिसाब से रियाज़ तो आप सुन ही रहे हो, तानपुरा चल रहा है, तो इससे अच्छा रियाज़ कोई नहीं। सा रे गा मा पा गा मा रे सा, सा पा सा मा गा पा मा रे गा रे नि दा सा। तो ऑलमोस्ट पहले मेरे हिसाब से आप लोग अपने अलंकार पकाओ, अलंकार, क्योंकि हम जब घर में रोटी खाते हैं, पका के खाते हैं ना, कच्ची तो खाते नहीं रोटी, सब्जी खाते तो पका खाते, सब्जी भी कच्ची नहीं खाते। तो सुरों को पहले पकाओ कि हाँ, ये लगना चाहिए, सा सा गा पा, पा गा सा धा पा। दिखना चाहिए कि सुर लग रहे हैं, ये नहीं सा गा पा सा धा पा, नहीं। अच्छा, मैं हमेशा जिस किसी से भी इंटरव्यू लेता हूँ, उससे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ कि पिछले 3 सालों में, करीब ढाई सालों में कोरोना ने जो है पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। उस कोरोना काल में आप में कितना आपने अपने अंदर बदलाव महसूस किया और किस तरीके की चीज़ें आपके अंदर परिवर्तित हुईं? यकीन मानो, ने तो पूरी ज़िंदगी बदल दी मेरी। कैसे कैसे थोड़ा बताओगे ज़रा देखने वालों को? कुछ पर्सनल भी होता है। नहीं, पर्सनल तो हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, पर्सनल नहीं। आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में किस तरह का चेंज आया? तो हम कह सकते हैं कि जैसे अब सबको ही पता है कोरोना की कितनी बीमारी चल रही थी, और उस वक़्त कितने लोगों के ना जाने लोगों का स्वर्गवास भी हुआ है। कई लोग इस संसार छोड़ के भी गए। तो यकीन मानो उस समय ना ऐसा हो चुका था, क्योंकि मैं यहाँ ही इसी जगह पे था, जॉब कर रहा था गुरुद्वारे में। मेरे पास फ़ोन आया घर से कि घर आ जा, बीमारी फैल रही है। मैं कहा बीमारी फैल रही है तो वो तो घर पे भी हो सकती है। बीमारी फैले तो घर पे भी हो सकती है। लेकिन उनसे पूछो जो लोग, मैंने उस समय अपनी आँखों से देखा, लोग यहाँ से पैदल जा रहे थे। वो लोग अपने घर जा रहे थे, कैसे जा रहे थे? पैदल जा रहे थे। मैंने अपनी आँखों से देखा था, यहाँ से रोहिणी से। कहाँ जा रहे हो? मैं बिहार जा रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? यूपी जा रहा हूँ। पैदल, भाई कोई है ही नहीं, कहाँ से जाएँ? तो कुछ लोगों ने, जैसे हमारे गुरुद्वारे से कई लोगों ने उनकी मदद करी, ये लीजिए आप लोग। तो हम लोगों ने उसमें साथ दिया कि भई कुछ आधे पैसे मिलाते हैं हम लोग, कुछ आधे पैसे आप पिलाओ, इन लोगों को घर पहुँचाओ। अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ कुछ जागरण कराना चाहता है, आपसे संगीत के माध्यम से कुछ कार्यक्रम कराना चाहता है, किस तरह आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है? आपके पास मेरा नंबर है ऑलमोस्ट, आप हाँ, मेरे पास तो है और चैनल में लोग देखेंगे भी उसको वीडियो से। अगर वीडियो के माध्यम से मैं नंबर भी प्रोवाइड करा दूँगा अगर आप कहें तो, और एड्रेस भी उसमें प्रोवाइड करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में। एक सोनू निगम का क्या आप मुझे गाना सुना सकते हैं कोई-सा भी हारमोनियम पर? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। तो हमें जीना ही है, जिंदगी भर जीना है। और एक लाइन में, एक लाइन में बोलिए। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इस जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।
क्या बात है यार, गाने ऐसे हैं कि वाकई में रूह ना अंदर से कांपती है कि क्या क्या कंपोजिशन बने, कंपोजिशन के साथ साथ क्या गाया है। मैं तो दीवाना हूँ, अगर आपको पता हो तो सोनू भैया का मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अपनी ज़िंदगी में एक पर्सनल मैं थोड़ा शेयर कर देता हूँ, मैं 4 बार उनसे मिला हूँ अभी तक और मेरी ज़िंदगी का सपना ये था कि मुझे उनसे मिलना है और जब उससे मैं मिला तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना खुश हुआ था। कोई इच्छा है बॉलीवुड में कभी अगर ऐसा ऑफ़र मिले या कुछ लोगों के साथ काम करने का मौका मिले? देखिए अगर मिला तो ज़रूर करेंगे, बट मेरा जो मकसद है वो है कि बच्चे आगे बढ़ें। जो बच्चों का मतलब समथिंग स्टूडेंट्स हो गए या फिर आज की जो जनरेशन है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप सब जानते हैं कि जनरेशन बहुत कहाँ जा रही है, सब जानते हैं। बट एक अच्छे रास्ते पर डालना ही बड़ा मुश्किल काम है। बहुत टफ काम है कि भाई आप इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से जाओ। आजकल की जनरेशन के सिर्फ शॉर्टकट, कि कोई शॉर्टकट मिल जाए हम बॉलीवुड में पहुँच जाएँ। नथिंग, कोई शॉर्टकट है नहीं। आपकी मेहनत ही आपको बॉलीवुड में लेके जाएगी। अब लोग कह देते हैं कि यार सोनू निगम अच्छा गाता है या श्रेया घोषाल जी अच्छा गाती हैं। आप उनका नाम जानते हो, उनकी मेहनत देखिएगा पीछे की वो कितनी मेहनत करते हैं बैठे हुए। आप कहते हो हम अरिजीत बनना चाहते हैं। अरिजीत सिंह को आपने कभी इंटरव्यू सुनो, कितने-कितने आप वो प्रैक्टिस करते हैं। उनके पीछे की आपने उनकी लाइफ जर्नी देखी कैसे कटी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। जो आज की डेट में आपसे बच्चे आने वाले, सीखने वाले, उनको एक गुरु मंत्र अगर दो तो क्या कहना चाहेंगे? गुरु मंत्र क्या दूँगा, देखो मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ, मैं खुद अभी आप सीख रहे हैं, लेकिन जितनी भी नॉलेज आपने इकट्ठा करी है, वो दूसरों को भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इसी के माध्यम से कुछ बता दीजिए, जो बच्चे भी आपके पास सीखने के लिए आएँगे, क्या उनसे क्या उम्मीदें हैं आपकी कि इस तरह आप करेंगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे? क्या उन्हें अपने रास्ते पर चलने के लिए कहेंगे, अपना रास्ता खुद बनाइए? देखिए उम्मीदें तो सिर्फ़ अपनों से ही लगाई जाती हैं और अपने वो हैं जो अच्छे रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि देखिए गलत रास्ते पे हमारा काम नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्यों? इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। संगीत संगीत एक सरस्वती है और सरस्वती कभी नहीं कहेगी आप गलत रास्ते पे, क्योंकि वो हमारी कौन है? माँ है। और माँ ने कभी बोला बेटा तू इस रास्ते पे गलत पे जा या शॉर्टकट मार, माँ भी कहेगी बेटा मेहनत करो, रोटी कमाओ, खाओ। है ना? तो मैं तो बस यही कहूँगा बिगिनर से जितने भी सीखने वाले हैं या सीखना चाहते हैं कि पहले अपने आप को अच्छे से तैयार करो, बेस तैयार करो, शास्त्रीय संगीत को समझो, सीखो, उसके बाद अपना प्लेटफ़ॉर्म खुद बनाओ कि लोग आप लोगों के पास ना जाओ कि आप हमें काम दो, लोग आपके पास फ़ोन करके बुलाएँ कि भाई आ जाओ एक काम है। आज संगीत के माध्यम से हमने जानने की कोशिश करी परम भाई से कि संगीत कितना ज़रूरी है, हर किसी को ज़िंदगी खुशहाल बनाने के लिए। मैं हमेशा समाज में ऐसे लोगों से ज़रूर बात करने की कोशिश करता हूँ, जो समाज में एक अच्छा मैसेज देते हों, अपनी कला के माध्यम से, अपने टैलेंट के माध्यम से। हमारे बीच में परम भाई हैं। अगर आपको किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम या ऐसा कुछ हो जो करवाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर लीजिए। मैं इनका नंबर और एड्रेस ज़रूर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। भविष्य में ऐसे ही किसी इंसान के पास आपसे रूबरू ज़रूर कराऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।